अब क्या प्लान है आपका? बस घर जाएंगे और क्या। चलें, आए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता नहीं, हम चले जाएंगे। हूँ। नहीं 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 नहीं, पहले आप लोगों को मैंने अपने उन पे छोड़ा था, देखें कितना बड़ा मैस हो गया। अब आए, मैं आराम से आपको आपकी गाड़ी में बिठा के आपको रुखसत करके आऊँगा। तुम्हारी तो ये वीडियो भी वायरल हो गई है। हाय हाय, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक दुकान है, यहाँ पे सब कुछ बिकता है। किसी सेलिब्रिटी की शादी तो किसी की तलाक, किसी की किडनैपिंग तो किसी का जनाजा। हर चीज यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, जो इनके हाथ लगेगा वो बिकेगा। इसका ना केस ही डिफरेंट है। मन्नतें मुरादें मांगते हैं लोग के इसी तरह से वायरल हो जाए। ये जितना शोहरत से दूर भागती है, शोहरत उतना ही इसके पीछे भागती है। अब एक्टर्स और सिंगर्स को देख लें, किस तरह से 20-20 लोगों की पीआर टीम रखी होती है। कोशिश कर रहे होते हैं कि बस कुछ अच्छा बोलें और किसी तरह से वायरल हो जाए। ये मैडम के ना किस्मत ही एक अलग डायरेक्शन में चलती है। बस एक किस्मत का टूटा हुआ तारा आता है, इनकी झोली में गिरता है और ये कहता है ये लें आप वायरल हो जाएं, और ये मैडम वायरल हो जाती हैं। आपके घर वाले नहीं आए? नहीं, मेरी फैमिली नहीं है यहाँ। नहीं, आप इस वक्त अकेली नहीं रह सकती। वो बहुत अजीब आदमी है, उससे अभी भी लग रहा है कि उसके साथ ज्यादती हुई है। वो जितना इविल माइंडेड आदमी है, मुझे लगता है वो अपने भाई या किसी दोस्त के थ्रू आपको दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। आप सही कह रहे हैं। जुनैद से वैसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बस आप लोगों को अकेले नहीं रहना चाहिए। तो हम नहीं, हम अम्मा अब्बा के घर जाके रहेंगे, ख्याल रखेंगे हमारा, सेफ रहेंगे हम, आप परेशान ना हो। आपका बहुत शुक्रिया। आप शर्मिंदा करें, आइए। खुदा हाफिज। ठीक हो? अब ठीक हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे अम्मी अब्बू के घर। मेरा घर चलो ना। पागल हो? तुमने शान की बात नहीं सुनी थी? जुनैद बहुत अजीब इंसान है, अपने भाइयों और अपने दोस्तों को इमोशनली ब्लैकमेल करके कुछ भी कर सकता है वो। बस अम्मी अब्बू घर जाते हैं, सुकून से रहेंगे, थोड़े महफूज रहेंगे। अल्लाह मालिक है। पहले वो जो नहीं हमारा क्या बिगाड़ सका है जो अब बिगाड़ लेगा। शुक्र करो कि शायान वक्त पर आ गया था, वरना तुम्हें सड़क से उठा के ले जाते वो लोग। जो इंसान सड़क पे हरकत कर सकता है ना, वो घर भी आ सकता है। इससे बस अम्मी अब्बू के घर जाएंगे, थोड़ा सुकून में रहेंगे, और वैसे भी उस घर का एड्रेस किसी को पता भी नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो। तुम ना अपनी हालत थोड़ी सी ठीक कर लो। अम्मी अब्बू तुम्हें देखेंगे ऐसे तो परेशान हो जाएंगे। और आज के बारे में प्लीज को जिक्र मत करना उनसे, ठीक है? मैं अम्मी को कॉल कर देती हूँ, उनको बता देती हूँ कि तुम आ रही हो। ये सो ना गई हो शायद। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आप सो गई थी? मैंने आपको कॉल तो की थी। आ गई थी। अम्मी मेरी दोस्त है रश्तीना। आ जाओ आ आ जाओ। जाओ अंदर आ जाओ। ये रश्तीना भी घर से भागी हुई है? भी? अम्मी आपको लगता है मैं भी घर से भागी थी? तो नहीं भागी थी क्या? अम्मी भागी नहीं थी, चली गई थी कुछ दिनों के लिए। जैसे लोग जाते हैं ना डिफरेंट शहरों में, मुल्कों में पढ़ने के लिए, उसी तरह से मैं भी चली गई थी इस जमाने की यूनिवर्सिटी में। आपको वो मूवी का डायलॉग याद है जिसमें हीरो कहता है कि दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाओ ना, आप मुड़ के ना वापस अपने घर पे ही आते हो। एक तो ना इन फिल्मों ने तुम लोगों का दिमाग खराब कर दिया। अच्छा अम्मी, ऐसी कोई बात तो प्लीज रश्तीना के सामने मत करना प्लीज। अच्छा बाबा नहीं करती। चल चावल लेके जाओ उसके लिए।
अम्मी तो सो गई है। अम्मी, अम्मी हाँ सो गई है? हाँ बेटा, आंख लग गई थी, इतनी देर तक जागी नहीं हो ना। इससे पहले तुम तो उल्लू हो बचपन से, अभी भी आंखें खुली हैं उल्लू की तरह। ना पहले नींद आती थी और ना अब। अम्मी आप अंदर जाके सो जाएं, जब तक आप उठी रहेंगी ना मेरी क्लास होती रहेगी। चलो बेटा, मैं चलती हूँ, सुबह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। सोते हुए इस दरवाजे को भी कुंडी लगा लेना। जी अम्मी, ठीक है। सेन में चले? सहन में? हाँ, मैंने ना पूरा बचपन सेन में बैठ के खाना खाया है। चलो उठो उठो। नहीं नहीं, मेरी बात मानो रस्ती ना, उठो जल्दी। आराम से जल्दी करो, खाना खाने दो। नहीं नहीं नहीं, बाहर बाहर पे मैं नहीं आ रही। तुम मेरे साथ चल रही हो बाहर सेन में, हम बैठ के खाना खाएंगे। उठो उठो जल्दी उठो। अम्मी ना सही कह रही थी, मैं ना बचपन से उल्लू, सारी सारी रात जागती थी। अम्मी अब्बू 10 बजे सो जाते थे तो मैं चुप करके आती थी बाहर, और मैं बाहर आके बैठ जाती थी। और सुबह जब अम्मी अब्बू स्कूल के लिए उठाते थे तो ये गुस्से वाला चेहरा और सोती हुई शक्ल के साथ मैं स्कूल जाती थी। जब नींद पूरी नहीं होती थी तो गुस्सा आता था, और इतना गुस्सा आता था, हर बात पे, हर इंसान पे गुस्सा आता था। मेरे स्कूल में ना लड़ाई की वजह से मेरे दोस्तों ने मेरा नाम लड़ाका रखा हुआ था। इतना गुस्सा आता तो सोती क्यों नहीं थी? पागल हूँ, इतनी बोरिंग लाइफ थी मेरी यार। पूरा दिन ना बहुत उलझन वाली कैफियत रहती थी, लेकिन जब रात होती थी ना तो बस बाहर आकर म्यूजिक कानों में लगाया और बस उन ख्वाबों में चली गई जिनमें मैं रहना चाहती थी। और पता है क्या, उस टाइम पे ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी में ना सब कुछ ठीक हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। उस टाइम पे ऐसा फील होता था। आंखें बंद करके ज़हन हमें अजीब ख्वाब दिखाता है। मैं सारा बचपन ख्वाब देखती रहती थी, बल्कि ख्वाब नहीं, मैं दुआएं मांगती रहती थी कि अल्लाह ये जहरीली गैसें ख़त्म कर दे ताकि मैं दुनिया देख सकूं। 18-20 साल तक मैं आगा जान की कहानियाँ सुनती रही, वही मेरी दुनिया थी। तो मैं आंखें बंद करके आगा जान की कहानियों के बारे में सोचती थी और उनमें हकीकत के रंग भरने की कोशिश करती रहती थी। यही मेरी दुनिया थी। हमारे जहन की बनाई हुई कहानियाँ तहखाना ही तो है। कैसी तहखाना है ये? मुझे लगता है आपका जहन आपको वही चीज़ें दिखाता है जो आप सोच रहे होते हो। जहन हमारे साथ खेल खेलता है। ये ऐसे है कि सोचो कि एक टीवी है, टीवी में 80 चैनल है, लेकिन जब हम कोई एक चैनल लगा लेते हैं तो हमें बाकी सारे चैनल नज़र नहीं आते। अब ये तो नहीं है कि बाकी सारे चैनल होते नहीं हैं, वो वही होते हैं उसी टीवी में मौजूद, लेकिन हमें नज़र नहीं आते क्योंकि हमारा जहन उस एक चैनल पे अटक जाता है, हम उसी में गुम हो जाते हैं। यही जहन का खेल है। यार मैं यार तुमसे अपने बचपन की कहानियां शेयर कर रही हूँ, इधर तुम आंटियों वाली बातें कर रही हो मेरे साथ। हाँ, बोर हो गई हूँ मैं यार। कोई अच्छी मजे की बातें करो मेरे साथ। अरे मजे की बात थी। नहीं, कोई मजे की बात नहीं थी। तुमने कभी रस्सी टापी है? बहुत। मुकाबला करो। हार जाओगी तुम, लेकिन हारती नहीं हूँ मैं, पर रस्सी है तुम्हारे पास। स्टापू खेलते हैं। स्टापू? मैं सिखाती हूँ, आओ खेलें। चलो, मजा आएगा। हाँ, जूते किधर गए मेरे? खाना छोड़ दो, आओ जल्दी जल्दी आओ। ये पत्थर ना हम नंबर से फेंकते हैं, ठीक है? ये मैंने फेंका और एक टांग पे अब उन नंबर से जाना है, ठीक है? मैं करूंगी, इसके बाद तुम्हारी बारी है। भाई मैं तो चैंपियन थी, अपना देख लो। तुम तो बिल्कुल 2 साल की बच्ची बन गई हो, या शायद अपने अम्मी अब्बू से मिलकर ऐसी हो गई हो।
ऐसे लग रहा है किसी छोटे से बच्चे को पार्क में निकाल दिया हो या किसी कैदी को जेल से निकाल दिया हो। तुम्हें पता है जब मैं घर से जा रही थी ना तो अब्बू ने मुझे बहुत रोका, मेरे पीछे आए, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे कहते हैं कि जिस आज़ादी की तरफ तुम जा रही हो ना वो सबसे बड़ी कैद है। फिर क्या फैसला हुआ, आज़ादी है कि कैद? इसका तो मैं अभी तक फैसला ही नहीं कर पाई, बट एहसास हो गया एक चीज़ का मुझे। वो क्या? मैं ना अपने अम्मी अब्बू को हमेशा अपना दुश्मन समझती थी। मुझे लगता था मेरे विलन है वो, दुनिया के सबसे बड़े, मेरी ज़िंदगी के विलन। लेकिन अब लगता है कि बहुत मासूम लोग हैं वो। उनकी डांट सही थी या गलत ये तो मुझे भी नहीं पता, ना वो जानते हैं, पर उनकी नीयत साफ थी। अम्मी तो तुम्हारी बहुत मासूम है, इतनी बैठे बैठे सो गई थी कैसे? तुमने अभी तक उनका गुस्सा नहीं देखा? हाँ। अच्छा अब तुम्हारी बारी है। हाँ, मैं तुम्हें पत्थर दे रही हूँ। क्या करूँ? मैं तुम्हें नंबर बताती हूँ 7। अब एक टांग, 2 टांगे और फिर एक टांग। शुरू। ध्यान से, गिरना नहीं। 2 अब? हाँ, अब 1 और 2। वाह, कर लिया तुमने तो। कौन है जानती? फिर अब तुमने वापस आना है। गिर मत जाना, ध्यान से। अच्छा मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँगा? 5। ओह तो बेटा हिरा आपके साथ रहती है? जी अंकल। अच्छा। और आपके अम्मी अब्बू? पानी दो। अम्मी अब अंकल फोन। नाश्ता कर लो बेटा, ये जरूरी है अभी। अंकल ऑफिस से फोन है, फोन ना उठाओ बॉस बड़ा डांटते हैं। 1 सेकंड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, आराम से पहुंच गए थे हिरा के घर। हिरा के अम्मी अब्बू भी बहुत अच्छे हैं, अभी उन्हीं से गपशप लग रही थी। अच्छा रिश्तीना, हमें लॉयर से मिलना पड़ेगा। वकील से मिलने क्यों? ये भी कल FIR कटवाई है हमने, तो अब फॉलोअप के लिए हमें वकील तो चाहिए होगा ना? अल्लाह नहीं, मुझे नहीं पढ़ना ये केसेस के चक्करों में। मतलब एक तो इंसान को कोई अगवा करने की कोशिश करे, उसकी परेशानी अलग, और फिर जाके कोर्ट्स में साबित करो कि ये कोशिश की गई थी। आई अंडरस्टैंड, लेकिन अब कानून है, करना तो पड़ेगा। नहीं शान, रहने देते हैं ये केस वेस का चक्कर, रहने देते हैं। बहुत से चक्कर ऐसे हैं जिसमें इंसान पढ़ना नहीं चाहता लेकिन मजबूरन पढ़ना पड़ता है। इस केस को आप ओपन एंडेड छोड़ नहीं सकते, कोई ना कोई नतीजा तो निकालना पड़ेगा ना। छोड़े ना, कानून को उसका काम करने दें। तो आप समझ नहीं रही हैं, हमें वकील से मिलना पड़ेगा। भी देखें, अगर हम ये केस कानून पे छोड़ ही रहे हैं तो कम से कम जुनैद को इस बात का अंदाजा जरूर होना चाहिए कि अगर आइंदा वो ऐसी कोई हरकत करेगा तो उसके लिए बहुत मसले खड़े हो सकते हैं। एंड हु नोज, हम पीछे हट जाते हैं और वो बाइज्जत बरी हो जाता है, बाहर निकल के वो किसी और लड़की के लिए नुकसानदेह हो सकता है। किसी और लड़की क्या, आपको अगर नुकसान पहुंचा दिया फिर? ठीक है, तो किस टाइम मिल रहे हैं फिर हम? आप बताएं कितने बजे मिलना है? मैं वकील को फोन करता हूँ, वो जो भी टाइम बताता है मैं आपको फोन करके बता रहा हूँ। ओके चलें, थैंक यू, टेक केयर। मैंने आपको ऐसे ही तकलीफ दी, पहले आपने मुझे हिरा के घर से पिक किया, फिर वकील के दफ्तर, और ये वकील कितनी बातें करते हैं, मुझे तो नींद आ गई उनकी बातें सुनकर। वकील ऐसे ही होते हैं, सवाल पूछना उनका काम है। वो केस की छोटी छोटी बातें जानना चाहते हैं, क्योंकि कल को अगर कोर्ट में जज के सामने पेश होंगे और उनके पास जवाब ना हुए फिर, तो बस इसीलिए केस की गहराई तक पहुंचते हैं और फिर कुछ अपनी फी भी जस्टिफाई करनी होती है इनको, इसलिए इतने सवाल पूछते हैं।
मैंने आपसे कहा था मैं अकेली चली जाऊंगी। आपका बहुत वक्त जाया हो गया ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और आजकल आपको बिल्कुल अकेले नहीं घूमना चाहिए। जुनैद, राइट? बहुत इविल माइंडेड लगता है मुझे। वो क्या कर सकता है? वो तो पुलिस की हिरासत में है। बिल्कुल है पुलिस की हिरासत में, लेकिन उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, वो तो पुलिस की हिरासत में नहीं है। ऐसे लोगों के सर्कल में भी जितने लोग होते हैं ना, वो भी बहुत इविल माइंडेड होते हैं। तो हमें थोड़ा थोड़ा सेफ रहना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। जब तक अल्लाह ना चाहे कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सब उसके इख्तियार में है। तवक्कुल अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह ताला भी इंसान को महफूज रहने की तलकीन करता है। अल्लाह ही महफूज रखेगा इंशाल्लाह। चलो, तो क्या प्लान है आपका? कुछ नहीं, मैं फ्री हूँ। मैं शायद अपने घर चली जाऊँ, शायद हिरा के अम्मी अब्बू के घर चली जाऊँ। नहीं, अपने घर तो बिल्कुल मत जाइएगा, कुछ दिन एहतियात करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, हिरा के अम्मी अब्बू के घर चली जाऊंगी। आपका क्या प्लान है? एक एक्ट्रेस है, मुझे उससे मिलना है। वो भी रिसेंटली लाहौर से यहाँ शिफ्ट हुई है, इफ्रा। मेरे बहुत सारे ड्रामास में काम किया उसने, आप जानती होंगी जरूर। मैं नहीं जानती। आप इफ्रा को नहीं जानती? आपने ड्रामास देखे हैं कभी? नहीं, मैंने कभी टीवी पे ड्रामा नहीं देखा। मैं पहली लड़की से मिला हूँ जो पाकिस्तान में रहते हुए ड्रामा नहीं देखती। मैंने कभी टीवी नहीं देखा था। मेरे घर टीवी नहीं था। 20 साल की हुई तो पहली बार टीवी देखा। अनबिलीवेबल। तो इससे पहले चांद पे रहती थी आप? ऐसा ही कुछ। लेकिन आपके बाबा तो आप चुप हो गए? नहीं, वैसे ही मैंने नोट किया कि जब भी मैं आपकी फैमिली के बारे में कोई सवाल करता हूँ तो आप अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। तब आपके बाबा इंतकाल कर गए तो आपके बाकी फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं? आई एम सॉरी, मैं अपना सवाल वापस लेता हूँ। आप जब भी कंफर्टेबल हों इस बारे में बात करने को, हम तब बात कर लेंगे। इट्स ओके। अच्छा, मैं सोच रहा था कि आप भी मेरे साथ चलें, इफ्रा से मुलाकात करते हैं और वापसी पे मैं फिर आपको हेरा की तरफ ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, चलते हैं। वो मसला नहीं है, आप अपने चैनल पे किसी भी किस्म की वीडियो अपलोड कर सकती हैं। ना ही कोई चैनल पॉलिसी आपको बाउंड करेगी, ना ही किसी कंटेंट डिपार्टमेंट से आपको स्क्रिप्ट अप्रूव करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हमें ना आपके चैनल पे सबसे पहले इंटरव्यूज़ अपलोड करने चाहिए। इंटरव्यूज तो सभी करते हैं। सेलिब्रिटी इंटरव्यूज़ करते हैं ना, और सेलिब्रिटीज़ बातें क्या करती हैं जो फैशन में होती। बातों का भी फैशन आता है। बिल्कुल फैशन होता है बातों का। हर 15 से 20 साल के बाद रवायात तब्दील हो जाती हैं, ज़िंदगी गुजारने के नए तौर तरीके आ जाते हैं। लोग पुराने तरीके छोड़ के नए तरीके अपना लेते हैं, नया स्कूल ऑफ थॉट आता है, नई बातें आती हैं, फिर वही बातें ट्रेंड्स बन जाती हैं, एंड देन इवेंचुअली फैशन। बात तो सच है। आई थिंक हमें ऐसे लोगों का इंटरव्यू करना चाहिए जिनके पास नई सोच हो, कुछ कहने को नया। ऐसी बातें करने के लिए कोई नहीं हमें मिलेगा। लोग वही बात करते हैं जिनसे उनका कोई ना कोई मकसद पूरा हो। नई बात करने वाला कोई नहीं मिलने वाला। हमारी नज़रें सेलिब्रिटी से हटेंगी तो हमें ऐसे लोग नजर आएंगे ना, भरे पड़े बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नई बात करना चाहते हैं। रिश्तीना को देख लो, बहुत अच्छा काम कर रही है सोशल मीडिया पे। ये मुझे लग रहा था कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। ये वो सोशल मीडिया वाली हैं जिनकी वो 2 वीडियोस वायरल हुई थी, किसी स्मार्ट वीडियो ऐपर को भी मारा था इन्होंने, वही? जी जी जी, ये वही हैं। इनको मार्शल आर्ट्स भी आती है। ढेर सारे कारनामे हैं इनके। एक लड़के की इन्होंने ऐसी फेंटी लगाई है, उस बेचारे का करियर ही खत्म कर दिया। उसके बाद कब्जा माफिया से लड़ पड़ी, कब्जे छुड़ाए इन्होंने, एंड में तो हद ही कर दी, अगवा हो गई थी। अगवा कैसे? वही स्मार्ट वीडियो ऐपर जिसको मारा था, उसने किडनैप कर लिया इनको, लेके जा रहा था। फिर कुछ नहीं, इन्होंने फॉलो किया और मैं बच गई। तुमने कैसे बचाया?
जब ये किडनैप हो रही थी तो मैं कुछ फासले पे खड़ा था। मैंने देखा कि जुनैद और उसके कुछ दोस्त उठा के इनको गाड़ी में डाल रहे हैं और जा रहे हैं। मैंने क्या बचाना है, मैंने इनको फॉलो किया, गाड़ी रोकी, ट्राइपॉड निकाला और जितनी हो सकती थी उनकी खातिर मदारत की, बस। इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी कहानी है। हम क्यों ना रिश्तीना से ही स्टार्ट करें? मैं क्या कहूँगी इंटरव्यू में? भाई इनकी आप टेंशन ना लें, रिश्तीना को मैं मना लूंगा। आप ही के इंटरव्यू से इनके चैनल की बिस्मिल्लाह करेंगे, राइट? थैंक यू सो मच रिश्तीना, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। और आप सबसे भी मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने मुझे मेरे ड्रामों में प्यार दिया, उसी तरह मेरे इस शो इफ्रा लाइफ को भी पसंद करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो आई कैन ब्रिंग मोर फॉर यू गाइज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। एंड कट। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक था? बिल्कुल ठीक था। बस 2-1 दिन में एडिटिंग करेंगे, उसके बाद अपलोड कर देंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि लोग मुझे देखने में इंटरेस्टेड होंगे। हज़ारों वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड होती हैं, बहुत कंपटीशन है। क्या बात कर रही हो यार, इतने सारे टीवी ड्रामास कर चुकी हो तुम, ऑलरेडी इतनी फैन फॉलोइंग है, कमबैक है तुम्हारा, क्यों नहीं देखेगा? ट्रस्ट मी। ट्रस्ट, एतबार, सच कहूँ इंसान पर, बातों पर, किसी भी चीज़ पर एतबार नहीं रहा। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एतबार सिर्फ खुद पे होना चाहिए। मुश्किल होता है, उरूज के बाद जवाल देखना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हर उरूज को जवाल है, वैसे ही हर जवाल को उरूज भी है। कुछ बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन टूट के दोबारा बनना ये बड़ी बात है। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो ठीक है, मुझे इजाजत दें, फिर रिश्तीना को ड्रॉप करना है, उसके बाद मुझे कहीं पहुंचना है। तो पहले से ही पहुंचे हुए हो। गुड, सेंस ऑफ ह्यूमर इंप्रूव हो रहा है आपका। ये 3-4 शोज की बात है, उसके बाद वील हैव द सुपरस्टार इफ्रा बैक। इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। चलें जी, लेट्स गो। ओके, हाफिज। ये फुटेज पहुंचा देना वहां पे। हाँ चल। आपसे बात करके, आपकी वीडियोस देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे आपके पास हर सवाल का जवाब मौजूद हो। जब सवाल ज्यादा होते हैं तो जवाब मिल ही जाते हैं। हर सवाल का जवाब मिल जाता है। लेकिन अगर सवाल है तो उसका जवाब भी जरूर है। जहन का काम है सवाल तख्लीक करना, और कायनात उसका जवाब दे देती है। लेकिन कायनात सिर्फ तब जवाब देती है अगर आप में जवाब जानने की शिद्दत हो। आपको जवाब कैसे मिले? जवाब कहाँ मिले, उल्टा सवाल मिले, बहुत सारे सवाल। फिर उन सवालों ने मिल के जवाब ढूंढ लिए। पता है, जब मैं छोटा था ना, किसी भी चीज़ पे नज़र पड़ती थी तो मेरे जहन में सवाल उठते थे, ढेर सारे सवाल। कैसे सवाल? कोई मखसूस सवाल नहीं, बस सवाल कि ये चांद क्यों है, सूरज क्या है, आग क्या है, इंसान आग से जल क्यों जाता है, टेलीफोन में से आवाज़ कैसे निकलती है, ये बिजली की तारों में बिजली कैसे दौड़ रही है, लालच में इंसान एक दूसरे को क्यों मारते हैं, लालच है क्या, हसद कहाँ से पैदा होता है। सो मेनी क्वेश्चंस। फिर तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं, इतने सारे सवालों के जवाब मिल गए आपको। जवाब मिलना खुशकिस्मती नहीं होती। जैसे हर सवाल का एक जवाब है ना, वैसे हर जवाब के अंदर एक नया सवाल है। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आपको मजे की बात बताऊं, जब इंसान जवाब तलाश कर रहा होता है ना, तो उसे लगता है जवाब मिलते ही उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन अक्सर जवाब जिंदगी मुश्किल कर देते हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा सवाल कौन पूछता है? कौन? बच्चे। बच्चा जब इस दुनिया में आता है ना, तो उसके जहन में हर चीज को लेकर सवाल होते हैं और उसे हर सवाल का जवाब चाहिए होता है। लेकिन हम उसके सवालों को एंटरटेन ही नहीं करते। हत्ता कि हमारा टेलीविजन के पास बच्चों के सवालों के कोई जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई ट्रांसमिशन ही नहीं है बच्चों के लिए। तो मजबूरन बच्चा बेचारा वो ड्रामे देख रहा होता है जो असूली तौर पे बड़ों को भी नहीं देखने चाहिए। आप बच्चों के लिए कुछ डिजाइन करें। मैं कैसे डिजाइन करूं? हाँ तो इसमें क्या है, मैं डिजाइन कर लूंगा। फिर बच्चों को अपने कंटेंट के थ्रू एजुकेट करना किसी इबादत से कम है। ये मेरे बचपन की एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे बचपन में हमें क्या सिखाना चाहिए? मुझे लगता है बचपन में हमें ये सिखाना चाहिए था कि इन्वेंशंस कैसे होती, दुनिया किस तरफ जा रही, एज अ नेशन हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, साइंस की दुनिया में नया क्या हो रहा है।
लेकिन उस वक्त हमें जो कहानियां सुनाई गई उसका सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत का मिलना। सारा बचपन हमें इन लव स्टोरीज के जाल में फंसाए रखा। शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बना दिया तो कोई अनारकली के गम में मर गया। शाहजहां को सब जानते हैं, क्यों? क्योंकि उसने ताजमहल बनाया था, सिंबल ऑफ लव। इब्ने सीना को कोई नहीं जानता, क्यों? क्योंकि उनका बॉडी ऑफ वर्क मेडिसिन के गिर्द घूम रहा था। हाउ बोरिंग। प्रायोरिटीज। अब देखिए उन प्रायोरिटीज का असर क्या हुआ। जिस उम्र में हमें इजादात करनी चाहिए थी, हम मोहब्बतें कर रहे थे। सही कह रहे हो। और खैर जो हुआ सो हुआ, बट आई थिंक इट्स नेवर टू लेट। अगर आज भी हम अपने बच्चों में काम शुरू कर दें ना, तो हमारा मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है। आप शो पे काम करना शुरू करें, मैं कंटेंट लिखना शुरू करता हूँ। ये इतना आसान नहीं है। ये इतना मुश्किल भी नहीं है। हमें चाहिए क्या? एक दो ऐसे बच्चे चाहिए जिनके सवाल हों, उनकी दुनिया में खो के हम जवाब ढूंढ लें। क्या ख्याल है? अभी गेम। हबीब लेना एक बहुत अच्छा ब्रांड है। 2 पोस्ट तो लगाने हैं, पैसे मिलेंगे। मसला क्या है? अभी टाइम नहीं है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे काम कर रही हूँ और शायान भी उस पर बहुत मेहनत कर रहा है। एक तो ये शायान, जब से तुमने इसकी वीडियोस देखना शुरू किया है ना, तुम्हारा आधा दिमाग खराब हो गया है। और जो रही सही कसर थी वो मिलने के बाद पूरी हो गई है। अल्लाह ही मदद करे तुम्हारी। शुक्र है मिल गया शायान। जिंदगी में कोई मकसद मिला है मुझे। ये हबीब लीलन के कपड़े पहनने से तो बेहतर है। हबीब लीलन बेच के ही ना आपकी जिंदगी का पहिया चलता है। तुम्हारी जो बूंद वो थी स्टोरी, क्या बना है उसका? लोगों ने तालियां बजाई, 1 रुपया नहीं मिला। मेरी बात सुनो, 7 मिलियन लोगों ने देखी है वो वीडियो। 7 मिलियन मतलब 70 लाख। उस 70 लाख में से अगर 1000 लोगों ने भी पानी बचाना शुरू कर दिया तो हमारी वीडियो का मकसद तो पूरा हो जाएगा। पैसा कमाना भी मकसद होता है। मुझे तरस आता है उन लोगों पे जिनकी जिंदगी का मकसद होता है कि पैसे कमाने हैं। पैसा आ जाता है, मकसद बड़ा होना चाहिए। सोचो, मैं जब जलालम से निकली थी मुझे 10 और 100 के नोट का फ़र्क नहीं पता था, और अब देखो जो पैसा मेरे नसीब का था वो मेरे पास आ रहा है ना। पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। आ रहा है ना, इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रही हो इस टाइम पे। एक्सक्यूज मी, आप वही है ना जो मोबाइल पे आती हैं? हेलो, मोबाइल पे? जी हाँ, मैंने आपको मोबाइल पे देखा था। तो बहुत स्मार्ट हो, मैं तो आती हूँ मोबाइल पे। मैं आपको कब से देख रहा था। पहले मैंने सोचा आप वही हैं, फिर मैंने सोचा आप वो नहीं है, फिर मैंने कहा पूछ ही लेता हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, पूछ लिया। मैं तो वही हूँ। अगर आप वही हैं तो मेरे साथ एक सेल्फी तो बनाए। आप मुझे अपना फोन दो, सेल्फी बनाए। मेरे पास मोबाइल तो नहीं है। फिर क्या करें? ऐसा करें, आप अपने मोबाइल पे सेल्फी बना ले, आप अपने वॉल पे पोस्ट कर लेना, मैं अपनी मम्मी से कहूँगा वो वॉल से ले लेंगी। आओ, स्माइल। डन। सेल्फी तो मैंने ले ली, मैं जरूर लगाऊंगी अपने पेज पे, ठीक है? एक बात बताएं, कान किस लिए होते हैं? किस लिए? सुनने के लिए। और आइज किस लिए होती हैं? देखने के लिए। और नोज किस लिए होती है? सांस लेने के लिए। सांस कहाँ से आती है? ट्री से। और ट्री कहाँ से आता है? सीड से। और सीड कहाँ से आता है? फ्रूट से। और फ्रूट कहाँ से आता है? ट्री से। ये एक साइकिल है, मेरी मामा ने बताया। आपका नाम क्या है? सारिब। सारे आप तो बहुत मजे की बातें करते हो। सारे किधर रह गए थे तुम? कहीं नहीं मामा, यहीं था। ये देखे मोबाइल वाली आंटी। रश्तीना। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी मैंने कहीं देखा है। आप वही सेल फोन वाली हैं? जी बिल्कुल। हाँ जी। मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं। आजकल आप वीडियोस क्यों नहीं बना रही हैं? मैं एक चीज पे काम कर रही हूँ बच्चों के लिए, इंशाल्लाह जल्दी सामने आएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपका बेटा बहुत कॉन्फिडेंट है, बड़े मजे की बातें करता है। मुझे आपका नंबर मिल सकता है? मेरा नंबर? पर क्यों? अगर मैं आपके बेटे को किसी
अपनी वीडियो में या प्रोग्राम में लाना चाहूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आपके इतने फॉलोअर्स हैं और सारे का कॉन्फिडेंस भी भरेगा इसमें, ये तो बहुत अच्छी बात है। श्योर, आप दे सेल फोन दे, मैं आपको नंबर देती हूँ। थैंक यू। ओके सारे बाय बाय कर दे। बाय। क्यूट। वाजिद गुल की बात का मुझे बहुत दुख है। पूरे शहर में वही एक शख्स था जो मेरा अपना था, भाइयों जैसा था। कसूर हमारे आदमियों का है। उस खबीस ने बाबा जान को मार दिया और ये उसे पकड़ के पुलिस का इंतजार करते रहे। मैं उस वक्त वहां होता तो उसके सीने में हजारों गोलियां उतार देता। वो पुलिस के पास छुप गया, मैं चाह के भी उसे नहीं मार सकता। उसके दुश्मनों ने सारी प्लानिंग कर ली हुई है। पहले वो उसकी सजाएं माफ करवाएंगे, उसके बाद जो बाकी उसकी सजा होगी वो माफ करवाएंगे। हाँ, लेकिन हमारे पास एक रास्ता है। क्या? बदला लेने के लिए रुस्तम को जेल से निकालना होगा। जब तक वो जेल में है, कानून की हिफाजत में है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अगर हम उसको माफ कर देते हैं तो वो जेल से बाहर निकल, फिर हम वाजिद की मौत को बता दे सकते हैं। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो वकील को बुलवाओ और बाकी सारा मामला मुझ पे छोड़ दो। जी मैं बुला लेता हूं, लेकिन उसको मारूंगा मैं, आप कुछ नहीं कहेंगे। तुम जैसा कहोगे सही होगा। जी मैं बुला लेता हूं वकील को। क्या? जल्दी से उसका नंबर और पता भेजो मुझे अभी। किसका फोन है? अबा वजदान का फोन था। अरमगान की बीवी परिवर्ष का पता मिल गया है। परिवर्ष तो मर चुकी है, लेकिन उसका बेटा जिंदा है अबा। अरमगान का बेटा? जी, मेरा पोता साला जिंदा है। वजदान उसका एड्रेस अभी मुझे भेज रहा है। उससे कहो जल्दी से जल्दी उसका एड्रेस भेजे। मुझे फौरन से पहले उसको देखना है। जी अबा। रश्तीना कैसी हैं? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, आज प्लीज। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। क्या बात है इसमें? एक्चुअली मैं सारिब से मिलना चाह रही थी। हमारी YouTube वीडियोस से पहले अगर मेरी और सारिब की केमिस्ट्री होगी तो अच्छा रहेगा। जितनी ज़्यादा दोस्ती होगी उतनी आसानी से हमारी वीडियोस बन सकेंगी। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि हमारे घर में स्टार आई है और हम बहुत खुश हैं। और सारे ने तो सारे अपने फ्रेंड्स को फ़ोन पे बताया कि आप आ रही हैं। वो तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड है आपके बारे में, आपको पता है? अरे वाह, रश्तीना आई है और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सारे मैंने कितनी दफ़ा समझाया आपको? रश्तीना बाजी कहना है आपने। रश्तीना बाजी नहीं, रश्तीना मेरी दोस्त है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मैं आपकी फ्रेंड नहीं हूँ। मैं हूँ आपकी बेस्ट फ्रेंड, पक्की दोस्त। और जो पक्के दोस्त होते हैं वो तो एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। तो मैं हुई रश्तीना और आप सारिब, है ना? कैसे हो आप? ठीक हूँ। और व्लॉग की तैयारी कैसी है? व्लॉग में मुश्किल क्या है? कैमरा ऑन करो, व्लॉग बन गया। ओह वाह, ये कॉन्फिडेंस तो चाहिए हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलार, ये रश्तीना है। रश्तीना, सलार, सारिब के पापा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कैसी हैं आप? जी थैंक यू। हाँ, इन्हें तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या आप कैसे जानते हैं इन्हें? इनकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, काफ़ी फेमस हैं ये। अच्छा, तो आप मुझे बताइए आप किस टाइप की वीडियोस बनाना चाहती हैं सारिब के साथ? सारिब के साथ हम बनाएंगे बच्चों की दुनिया, जिसमें हम बच्चों के बारे में हर तरह से बात कर सकें। बच्चों के ख्वाब क्या हैं, बच्चों के खौफ क्या हैं। बस मैं चाहती हूँ कि बच्चों की दुनिया देखने से लोगों को बहुत तालीम हासिल हो। सो बच्चों की दुनिया, है ना? ऐसा ही है ना? वेल, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। अल्लाह ताला आप दोनों को कामयाब करे। अच्छा, ऐसा है कि मेरा डिनर है मेरे दोस्त के साथ। अच्छा, तो रात को मैं लेट आऊँगा, मेरा इंतज़ार ना करना, ठीक है? आप लोग बातें शातें करें। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। सारिब, आपके क्या ड्रीम्स हैं? आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? अभी पता नहीं है, कभी सोचता हूँ पायलट बन जाऊँ, कभी सोचता हूँ क्रिकेट बन जाऊँ, कभी सोचता हूँ साइंटिस्ट बन जाऊँ। अभी पता नहीं है, जब पता होगा तो ज़रूर बताऊँगा। जब पता चलेगा तो ज़रूर बताना, ठीक है? ठीक है। बच्चे भी ना, कितनी ऑप्शंस होती हैं इनके पास। अब आप सारिफ को ही देख लें, ऑप्शंस करवा दी हैं उसने। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ऑप्शंस मर जाती हैं। मेरा बचपन बहुत मुख्तलिफ था। आपका बचपन कैसा था? मेरे पास एक ही ऑप्शन था और उसी में ज़िंदा रहना ज़रूरी था। और वो ऑप्शन क्या थी? बहुत लंबी कहानी है, कभी फिर सुनाऊंगी। अभी हम आपकी वीडियोस बनाएंगे। ओके, रेडी? चलो, रेडी हो जाओ। क्या बताया था आपने? इंसान कहाँ से सांस लेता है? ट्री से। ट्री कहाँ से आता है? सीड से। सीड कहाँ से आता है? फ्रूट से। फ्रूट कहाँ से आता है? ट्री से। ये पूरा एक साइकिल है, मेरी मामा ने मुझे बताया था। वेल डन, वेल डन, वेल डन। क्या बात है।